अच्छा ठीक है। अच्छा वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में बेसिकली हमारे पास 5 से 6 मार्क्स होते हैं जो कि टेस्ट किए जाते हैं आपके मैथ्स के अंदर, P1s हो के। और इनके अंदर होता क्या है, जिस तरह हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है कि वेक्टर्स आपके पास एरोस की तरह के होते हैं, तो एग्जैक्टली मैथ्स में भी सेम वेक्टर्स होते हैं। जो हमने फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़े थे वही वेक्टर्स यहाँ पर होते हैं। हमने फिजिक्स में पढ़ा था वेक्टर्स के अंदर क्या होता है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पर मैथ्स में होती है। यहाँ पर भी वेक्टर्स आपके पास एरोस की तरह होते हैं, उनकी टेल होती है, उनकी हेड होती है और साथ ही साथ उनकी क्या होती है, उनकी डायरेक्शन होती है। तो दीज आर वेक्टर्स। और वेक्टर्स का मैं यहाँ पे कॉमन सी यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि हाउ डू आर वेक्टर्स इवन लुक लाइक। आपके पास इस तरह करके जो यहाँ पे एक एरो आ रहा होता है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो वेक्टर कहते हो। दिस इज़ योर बेसिक वेक्टर, ठीक है, जिस तरह हमने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब जो ये वाली यहाँ पर चीज़ है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो एरो हेड कह लो, या आप खाली हेड भी कह लो ना, तो वो भी सही रहेगा। वी डू नॉट हैव टू कॉल इट हेड, वी कैन कॉल इट हेड एज वेल। तो ये चीज़ होगी। और जो यहाँ पे लास्ट में आपके पास चीज़ आ रही होती है, इसको आप क्या कहते हो, इसको आप कहते हो टेल कहते हो, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ अ कॉमन वेक्टर लुक्स लाइक। और अब जो हमने सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक पढ़ना है मैथ्स के अंदर, इट्स रिलेटेड टू कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर कॉलम वेक्टर्स और इनको हम किस तरह हम यहाँ पे मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। अब कॉलम वेक्टर्स को आप किस तरह लिखते हो, कॉलम वेक्टर्स को मैथमेटिकल नोटेशन में यू राइट इट एज बेसिकली दिस, इस तरह आप लिखते हो। यहाँ पर आपके पास एक्स आ रहा होता है, यहाँ पर आपके पास वाई आ रहा होता है। तो मैथ्स में आप जो आपके जो कॉलम वेक्टर्स होते हैं ना, आप उनको कुछ ऐसे करके लिख रहे होते हो, इस तरह की फॉर्म में लिख रहे होते हो। दोनों आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट्स होती हैं और यहाँ पे एक्स में आपका कुछ लिखा होता है और वाई में कुछ लिखा होता है। कॉलम वेक्टर्स बेसिकली जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, जो कि आपके पास इस तरह एक्स और जो ये वाई वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनको आप थोड़ा सा वर्टिकल कर दो तो आपके पास एक कॉलम वेक्टर बन जाते हैं। यहाँ पे इनको वर्टिकल करो तो आपके पास एक कॉलम वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू बेसिकली राइट ए कॉलम वेक्टर। और कॉलम वेक्टर जो होते हैं वो आपके ग्राफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमेशा आपके जो ग्रिड्स होते हैं ना, उनके ऊपर ही बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे कोई ग्रिड मैं बना पाऊँ तो लेट्स सी, अगर कोई ग्रिड आता है यहाँ पे, शायद यहाँ पे नोटबुक पे पूरे को मैं ग्रिड बना सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में खाली एक चीज़ को मैं नहीं बना पाऊँगा ना, आई डोंट थिंक सो। ग्रिड 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 नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है। पूरा पेज ग्रिड बनता है आपका। अगर मैं ऐसे करके बना लूँ, आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। ये भी ग्रिड की तरह चल जाएगा, टेबल है बट चल जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम देख लें, ये जो हमारे पास यहाँ पे ये ग्रिड आ रहा है इस तरह का, इसमें अगर मैं लेट्स सपोज मैं कहता हूँ, लेट्स सपोज मैं ना इस ग्रिड को मैं ले आता हूँ यहाँ पर, और इसको क्या होगा, ठीक है। ये आपके पास ना एक बेसिक सा ग्रिड है और इसमें आपने करना क्या है, लेट्स सपोज आपके पास ना यहाँ पे कुछ वेक्टर्स आते हैं। आप कह लो कि आपके पास आ रहा है सबसे पहले सबसे पहला जो आपके पास यहाँ पे वेक्टर आ रहा है उसको आप कह दो कि आपके पास है वेक्टर, कॉलम वेक्टर ए है और इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपके पास है 2 और 3 है, ठीक है। इसकी वैल्यू आपके पास 2 और 3 है। और पहले हम इसको ना बना के देख लेते हैं कि 2 और जो 3 आपके पास आ रहा है वो आपके पास इन रियलिटी बनेगा किस तरह। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आपके पास 2 जाना है ना, 2 का मतलब है ये x के अंदर जो आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आपके पास 2 आ रहा है, तो आपने 2 टाइम्स आपने आगे चलना है। तो एक बॉक्स आप यहाँ पर चल जाओ, एक बॉक्स आप यहाँ पे चल जाओ, तो आप 2 पर आ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 जो है 3 कॉलम्स आपने क्या करना है, आप कह लो कि 3 कॉलम्स आपने ऊपर को चलना है।
तो यहाँ पे 3 कॉलम हम ना नीचे से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं कि आपका जो पर्सन है ना, पर्सन आपका असल में यहाँ पर है और इस पर्सन को आपने मूव करवाना है। तो इस पर्सन को अगर आप इस ए कोऑर्डिनेट से मूव करवाते हो तो व्हाट्स गोना हैपन इज कि सबसे पहले वो यहाँ पे एक्स एक्सिस मूव करेगा 1, फिर वो 2 करेगा, 2 एक्स एक्सिस मूव कर गया, अब वो ऊपर मूव करेगा 3, 1 2 एंड देन 3। तो यहाँ पर आपके पास हो गया +3 और यहाँ पर आपके पास हो गया +2 हो गया। तो अब जो आपका पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो A 2 और 3 वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह बेसिकली जो आपके वेक्टर्स होते हैं ना, आपके वेक्टर्स इस तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बताओ, ये चीज़ समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। तो इस तरह करके ना आपके पास ये पूरा जो वेक्टर है वो काम कर रहा होता है। अब आपने ये चीज़ कर ली, अब आपने वेक्टर ड्रॉ भी तो करना है। अब ड्रॉ वेक्टर किस तरह करोगे, ये जो आपके पास इस तरह करके आपके पास वर्टिकल और इस तरह आ रहा है ना, इसको बस आपने इस तरह करके एरो से मिला देना। आपने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की और यहाँ पर आपने एंड कर दी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास एक वर्टिकल एरो बन जाएगा और इस तरह आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इसी तरह अगर कोई और हम यहाँ पे इसी तरह की एग्जांपल हम देखते हैं, कुछ और तरह की हम एग्जांपल देखते हैं। अब हम नेगेटिव के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर लेट सपोज क्या हो रहा है, लेट्स सी कि ये वाला जो आपके पास पॉइंट है इसमें आप कह लो कि आपके पास आ रहा है -2 एंड देन -1, ठीक है। तो दिस इज़ योर पॉइंट और हम अपने बंदे को यहाँ पे स्टैंड करवा देते हैं। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे वो स्टैंड कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट वे ही स्टैंडिंग। तो सबसे पहले हम -2 पीछे जाएंगे, तो हम यहाँ पे जाएंगे -1 एंड देन -2, यहाँ पे क्या हो गया, -2 हो गया। अब हमने क्या करना है, नीचे आना है, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, तो ये -1 नीचे आ गया। तो अब ये जो आपका पर्सन है वो कहाँ पर आ जाएगा, अब आपका पर्सन सक्सेसफुली इस प्लेस पे आ जाएगा और आप यहाँ से जो अपना एरो हेड है आप इस तरह करके यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके आपने एरो हेड अपना यहाँ पे बना लिया। तो इस तरह करके आप बेसिकली जो कॉलम वेक्टर्स आ रहे होते हैं ना, आप ऐसे करके अपने कॉलम वेक्टर्स के एरो हेड्स बनाते हो और ये पता होनी चाहिए चीज़ें। अब हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अब हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ अ वेक्टर आ जाता है। और वो हमने किस तरह फाइंड करनी है, जिस तरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड करते थे फॉर्मूलेस के थ्रू, उसी तरह हमने यहाँ पर भी फाइंड करना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है मैग्नीट्यूड एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। तो अब अगर हमारे पास सपोज करें हमारे पास एक वेक्टर है AB, तो हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज हाउ वी कैन फाइंड इज, हमारे पास जो फार्मूला होगा, फार्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। अगर हमारे पास AB वेक्टर आ रहा है तो हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि आपके पास सिर्फ एक पॉइंट है तो आपके पास x² + y² होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास x2 - x1² होगा जिस तरह हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे। तो अब जो फार्मूला है ना आपके पास, वो आपके पास ऐसे करके कुछ लगेगा। तो दिस वुड बी योर फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका हो गया फार्मूला। अब हम एक यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। वो लेट्स सपोज आपको कहता है कि जो AB की वैल्यू है वो आपके पास है 5 - 2 और यहाँ पर वो कहता है फाइंड AB, मतलब जो भी AB की लेंथ आ रही है ना वो आपने क्या करनी है, वो आपने यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हाउ कैन वी डू दैट। तो ये आसान सा तरीका है, इसमें बस हमने फार्मूला लगाना है डायरेक्ट। यहाँ पर आपके पास A आ जाएगा, B आ जाएगा एंड देन इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 5² और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2²। तो इसको जब आप लोग करोगे यहाँ पे सॉल्व, तो दिस मस्ट बिकम 25 और ये आपके पास हो जाएगा 4। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 29। तो यहाँ पर √29 आपके पास AB की लेंथ, AB की जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हमने फाइंड करना। अब जो दूसरे तरह के आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं वो थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चंस आपको दे सकता है। आपको लेट्स सपोज वो कहता है कि आपको कहता है कि जो PQ है ना वो आपके पास बन रहा है 5 एंड देन -9 और जो आपके पास, बल्कि इसको हम कह देते हैं, ये आपके पास है 5 एंड देन x है। और यहाँ पर वो कहता है गिवन PQ = 10
फाइंड एक्स। तो वो कह रहे गिवन पी क्यू इक्वल्स टू एक्स फाइंड एक्स। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम कर सकते हैं वही वाला फार्मूला हम लगाएंगे, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इसका आंसर 10 हो जाएगा। तो इसको हम अंडर रूट लेके देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5 स्क्वायर एंड देन यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, बल्कि इसको हम ना वाई स्क्वायर ही कह देते हैं, ये इसको एक्स की जगह आप कह दो वाई स्क्वायर ही कह दो। ये आपके पास वाई है बिकॉज वाई मेक्स मोर सेंस राइट। ये आपके पास हो जाएगा वाई। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने ये अंडर रूट फिनिश करना है तो इसको स्क्वायर कर लो। इसको स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 100 इक्वल्स टू 25 प्लस वाई स्क्वायर। 100 माइनस 25 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। वाई को सब्जेक्ट बनाओ तो आपके पास बन जाएगा 75 अंडर रूट। ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 अंडर रूट। इज़ दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा अब आपके पास बल्कि एक और चीज़, अब यहाँ पर ना आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास प्लस माइनस करके आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि आपके पास दो तरह की यहाँ पे ऑप्शन आएंगे प्लस माइनस करके। ठीक है, तो ये बस होगा। अच्छा अब आपके पास यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स वाला एक कॉन्सेप्ट आता है। इक्वल वेक्टर्स वाला कॉन्सेप्ट आपके पास क्या आता है, आपके पास डिफरेंट जो शेप्स होती हैं उसके अंदर आ जाता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होगी उनके अंदर आ सकता है, रेक्टेंगल्स होगी, पैरेललोग्राम्स होगी, इनके अंदर आ सकता है। और ये जो इक्वल वेक्टर्स वाली चीज़ होती है ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, लेंथ इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल टू ईच अदर होनी चाहिए। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो दे मस्ट बी पैरेलल एंड दे मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। ये नहीं हो सकता कि दोनों की लेंथ इक्वल है लेकिन वो परपेंडिकुलर है तो आप उनको कह दो वो इक्वल वेक्टर्स हैं, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है। अभी हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, और इक्वल वेक्टर्स में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। और वो कंडीशंस हमारे पास ये होती हैं कि मस्ट बी पैरेलल, और जो दूसरी कंडीशन होती है वो ये होती है मस्ट हैव सेम लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दो कंडीशंस होती हैं वो इक्वल वेक्टर्स की ये होती हैं। अब ये नहीं यहाँ पर आप कह सकते कि लेट्स सपोज आपके पास ये जो वेक्टर है ये इस तरह का आ रहा है और ये वाला वेक्टर आपके पास इस तरह का आ रहा है, और ये आपके पास आप कह लो कि ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ये भी आपके पास 2 सेंटीमीटर है, बट दीज आर नॉट इक्वल। लेकिन अगर लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का कोई वेक्टर आता है, ये भी 2 सेंटीमीटर है एंड देन आपके पास ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो होती है ना इनकी कंडीशंस हमारे पास ये होती हैं और ये हमें पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है इक्वल वेक्टर्स की। और इसको अगर हम इस तरह देख लें, शेप्स के फॉर्म में देख लें, तो लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का ना रेक्टेंगल आ रहा है। अच्छा अब रेक्टेंगल में आपके पास यहाँ पर क्या होता है हम देख लेते हैं। अच्छा रेक्टेंगल में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास यहाँ की जो आपके पास वैल्यू आ रही है ना, ये वाली वैल्यू आप कह दो ये आपके पास आ रही है 2p, तो यहाँ की भी जो वैल्यू होगी ये भी क्या हो जाएगी, ये भी 2p हो जाएगी। और अगर लेट्स सपोज आपके पास आ रही है आप कह दो कि यहाँ की वैल्यू जो आ रही है ये आपके पास आ रही है 5q, तो होगा क्या कि जो ऊपर वाली आपके पास वैल्यू आ रही है ना ये वाली, ये भी आपके पास 5q होगी और ये भी आपके पास 2p होगी। ठीक है, इस तरह करके हमारे पास ये चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। और लेट्स सपोज आपके पास जो पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें क्या होता है, ये आपके पास है पैरेललोग्राम, और इसमें क्या होता है, इसमें आप कह लो कि ये वाली जो डायरेक्शन है इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है 2x, और जो नीचे वाली आपके पास यहाँ पे चीज़ आ रही है इसकी आ रही है 5y। अब होगा क्या कि जो क्योंकि ये जो ऑपोजिट साइड होती है पैरेलल में, वो पैरेललोग्राम में वो पैरेलल होती है और इक्वल इन लेंथ होती है, तो यहाँ पर भी आपके पास 5y बन जाएगा
और यहाँ पर भी आपके पास 2x बन जाएगा। तो ये आपके पास जो है ना ये इक्वल वेक्टर्स हैं, और ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इक्वल वेक्टर्स का। तो ये बात समझ आती है, ये बात क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो मज़म तो बताओ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है। ये हम आज के लेक्चर के लिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, और इसमें क्या होता है हमारे पास कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन को दे देते हैं, डायग्राम वो हमें देता है, और वो कहता है कि हमने क्या करना है, हमने इनकी जो लेंथ आ रही है ना, हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो लेट्स सपोज द डायग्राम दैट वी हैव इज़, यहाँ पे मैं कह देता हूँ फाइंड, आप कह दो कि सबसे पहले चलो हम ना डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं। अच्छा, ये हो गया आपके पास, और इसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं। एक जो पहला पॉइंट है आपके पास वो P है, एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव एज Q, फिर आपके पास यहाँ पर R बन जाता है, एंड देन यू विल हैव S। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स है अभी, और इसमें हमने करना क्या है कि हम फाइंड करते हैं, लेट्स सपोज आपके पास जो पहला आंसर यहाँ पर आ रहा है ना, फाइंड हम करते हैं PR। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड PR। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो PR हमारे पास आ रहा है वो हमने फाइंड करना है। और हमारे पास अभी तक इस डायग्राम में क्या चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसको आप कह दो ये 10A है, और जो आपके पास इनके दरमियान भी आपके पास ना पॉइंट्स आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास पॉइंट N है, मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट आपके पास है लेट्स सपोज पॉइंट M है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, जो नीचे वाला पॉइंट है वो भी उसने आपको दिया हुआ है, और ये उन्होंने आपको दिया हुआ है लेट्स सपोज 14B, ठीक है। ये 14B है। तो हम यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि ऊपर वाले जो हमारे पास पॉइंट्स है वो भी जाहिर सी बात है 14B होंगे। ये आपके पास ऊपर वाला पॉइंट क्या बन जाएगा 14B, और ये वाला जो पॉइंट है आपके पास क्या बन जाएगा 10A बन जाएगा। अब लेकिन इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड किस तरह करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास N से लेके R तक, ये आपके पास बन जाएगा 7B, और ये आपके पास बन जाएगा 7B। इसी तरह ये हमारे पास बन जाएगा 5B 5A, क्योंकि ये AA है ना हमारे पास, तो ये आपके पास बन जाएगा 5A, एंड देन ये भी आपके पास बन जाएगा 5A, ठीक है। तो इस तरह करके हमने डिवाइड कर लिया। अब PR हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू फॉर PR इज़ कि अगर PR हमने फाइंड करना है, अब वेक्टर्स की ना एक चीज़ होती है, वेक्टर्स जब भी आपने फाइंड करना तो इनका फॉर्मूला ये होता है कि जब भी आपने PR जैसा वेक्टर फाइंड करना तो व्हाट यू आर गोना डू इज़, आप यहाँ पे इसको ऐसे करके लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो कि OR माइनस OP, ऐसे करके आप लिख सकते हो इसको। लेकिन वैसे इसके अंदर आपके पास ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी, ये चीज़ इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहा है, PR आपने फाइंड करना है तो PR आपके पास ये बन रहा है सेंटर में। तो इसमें आप ये कर सकते हो, आपने इस वेक्टर तक PR तक पहुँचना है। आप P से स्टार्ट कर रहे हो और R तक आप एंड कर रहे हो, तो सबसे पहले आप PQ पे जाओ, एंड देन आप QR पे आओ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाएगा PQ, एंड देन आपके पास आ जाएगा QR। आपने क्या किया, आपने यहाँ से लेकर ये वाला वेक्टर आपने फाइंड करना है, ये जो PQ वाला वेक्टर आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करो, PQ चल लो, फिर आप QR चल लो, तो आप कहाँ पर आ जाओगे, आप P से लेके R तक वापस आ जाओगे। तो इस तरह करके जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह हमने करने होते हैं। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ क्लियर हो रही है कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कन्फ्यूजन हो तो बताओ। इज़ इट क्लियर? ओके, इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम दोबारा से भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे PQ आ गया हमारे पास,
पी क्यू हमारे पास क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और इसके अंदर हमारे पास आ रहा है 14 भी, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास जो है ना पी आर का वेक्टर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है आर पी। हाँ, लेट्स सपोज हम अब फाइंड करते हैं आर पी। तो अगर आर पी हमने फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे आर पी फाइंड करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम आर से लेके हम पी तक जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आर क्यू पे जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे आर क्यू एंड देन हम चलेंगे क्यू पी पे। तो अगर हम इस तरह पहले आर क्यू जाएँ फिर हम क्यू पी जाएँ, तो हम कहाँ पर चले जाएंगे, आर से लेके हम पी तक वापस आ जाएंगे। तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब जो आर क्यू है हमारे पास, वो हमारे पास यहाँ पे क्यू आर आ रहा है, ठीक है। क्यू से आर आपके पास डिस्टेंस 14 भी है, लेकिन आर से क्यू जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, -14 भी हो जाएगा। और इसी तरह आपके पास पी क्यू 10 था, लेकिन क्यू से पी जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपके पास आर पी का आंसर ये हो जाएगा, और एग्जैक्टली इसी तरह ही होना चाहिए, ठीक है। पी आर आपके पास प्लस में आ रहा था, आर पी आपके पास माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हम सॉल्व करते हैं वेक्टर्स वाले। अब इसके अंदर एक और हम यहाँ पे देख लेते हैं वेरिएशंस की और किस तरह आती हैं। और इस तरह वेरिएशन आ सकती है कि लेट सपोज वो हमें कहता है कि आप फाइंड कर लो क्यू एस फाइंड कर लो, ठीक है। क्यू एस हमने फाइंड करना है, क्यू से लेके एस तक हमने जाना है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू एस, और इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब क्यू एस के लिए हमने अगर जाना है तो यहाँ से लेकर हमने क्या करना है, हमने यहाँ तक जाना है। तो कैसे हम जा सकते हैं, या तो हम एक तरीका कर सकते हैं क्यू आर पहले जाएं, क्यू आर कर लें एंड देन प्लस आर एस कर लें, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है पहले हम क्यू पी चले जाएं फिर हम पी एस करके आ जाएं। तो मैं क्यू पी एस कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि पहले हम जाते हैं क्यू पी, पहले हम क्यू से लेके यहाँ तक पी तक आते हैं, फिर हम पी से लेके एस तक चले जाते हैं। तो हम फिर यहाँ पे क्या चले जाते हैं, पी से लेके एस तक। तो अब जो क्यू पी है आपके पास वो क्या बन रही है, क्यू पी आपके पास बन जाएगी -10 है, राइट। ये आपके पास बन जाएगी -10 ए एंड देन इसके अंदर आप ऐड कर दोगे 14 बी, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको अगर और तरीके से करना था तो वैसे भी कर सकते थे, आप कर लो क्यू एस में पहले आप चल लो क्यू आर, पहले आप आ जाओ क्यू आर में आ जाओ, फिर आप आ जाओ आर एस, नीचे आ जाओ। तो फिर आपके पास ये बन जाएगा 14 बी एंड देन जब आप नीचे आओगे तो आपके पास जो एस आर था वो आपके पास 10 था, लेकिन आर एस आपके पास क्या हो जाएगा, -10 है। तो यहाँ पे देखो आंसर आपके पास सेम आ गया। तो अब मुझे बताओ ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, वेक्टर्स किस तरह करने हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे ना वेक्टर्स करने होते हैं। यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी उसने एग्जामिनर ने आपको दी होगी। मैंने तो यहाँ पे डायरेक्शन ही ना दी ना, डायरेक्शन इस तरह करके होगी, इस तरह करके होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें एग्जामिनर ने बताई होगी कि यहाँ पे पी क्यू जा रहा है, पी, और जिस डायरेक्शन में आपके पास एरो जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में आपके पास एरो हेड नहीं जा रहा, उस डायरेक्शन में आपके पास नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ये जो चीज़ है ये आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या वो कह सकता है, लेट सपोज वो हमें कहता है कि फाइंड कर लो पी एन फाइंड कर लो। अब हम देख लेते हैं कि पी एन हमें हमारे पास किस तरह आता है। अच्छा, एक मिनट दो मुझे बस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे पी एन हमने करना था फाइंड, तो लेट्स सी दैट। तो यहाँ पे डी पार्ट में वो क्या कहते हैं कि हम फाइंड कर लेते हैं पी एन। अब अगर पी एन हमने फाइंड करना है तो वो हमारे पास कहाँ पर होगा, पी एन हमारे पास होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास पी एन होगा, ठीक है। तो इसको अगर हमने फाइंड करना है तो क्या हो सकता है, हम सबसे पहले पी क्यू जा सकते हैं, फिर हम क्यू एन आ सकते हैं, या हम ऐसे कर सकते हैं अगर लंबा कट आपने लेना है जो कि इनएफिशिएंट है, आप पी एस जाओ, फिर आप एस आर जाओ, फिर आप आर एन जाओ, आंसर सेम आएगा, ठीक है, कोई गलती नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आसान ये है, पी क्यू प्लस क्यू एन कर लो। तो अगर क्यू एन आपने फाइंड करना है ना, पी एन सॉरी, तो पी एन फाइंड करने के लिए व्हाट यू गोना डू इज पी
एन है ना आपके पास, तो पहले पी क्यू जाओ फिर क्यू एन जाओ। तो यहाँ पर पी क्यू फिर क्यू एन। तो जो पी क्यू है आपके पास वो आपके पास 10A है, एंड देन क्यू एन आपके पास क्या है, अगर ये एन और जो एम है ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये 7B बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 7B आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करके ना आपके पास इन सारी चीज़ों के आंसर आएंगे। तो ये चीज़ आई होप साथ ही साथ क्लियर हो रही है। कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता देना, ठीक है? क्लियर है ना सब कुछ अभी तक? ओके। अच्छा, अब ऐसा करो, होमवर्क क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे लिख लो। PMNSM, यहाँ पे आप फाइंड कर लो PMNS एंड इसमें कर लो आप MN, ठीक है? तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ना, ये वाले पार्ट ज़रा सॉल्व करो और मुझे फिर बताना कि ये किस तरह हो रहा है, ठीक है? तो ये बस छोटा सा होमवर्क है, अभी कर लो और अभी मुझे करके दिखा भी देना कि किस तरह हो रहा है सब कुछ, ठीक है? तो ये कर लेना। बाकी ये अभी मेरे ख्याल में और तो आज कोई क्लास नहीं है ना, ये वाली हमारी क्लासेस थी। अच्छा, let me send vectors and then OL maths P1, okay, O levels marks, ठीक है मौसम, फिर मैं ये आपको भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ये क्वेश्चन मुझे अभी करके भेज देना, ठीक है? चलो ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।